Hello everyone. So today we will understand MVC pattern. अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि MVC पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोडिंग की। MVC किसी भी फ्रेमवर्क पे आप जब काम करते हैं तो आपको पता है आप क्या यूज करते हैं MVC। MVC है क्या? मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इसको कैसे करते हैं सेटअप और कैसे इसके अंदर कोड लिखते हैं, तो आज हम इस वीडियो में पूरा इसे समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इसे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, अदरवाइज एक साथ इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके लिए फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अभी तक हम क्या था, छोटा कोड था तो हम एक फाइल के अंदर लिख लेते थे server.js में। अब MVC पे क्या होता है, जब कोड ज़्यादा होता है तो मैसी कोड हो जाता है, तो उसके लिए MVC पैटर्न को यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले फोल्डर का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ mkdir MVC प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे एक हेलो वर्ड है, एक MVC प्रोजेक्ट है। तो मैं MVC प्रोजेक्ट के अंदर चले जाता हूँ, MVC प्रोजेक्ट। तो जो बेसिक इंस्टॉलेशन है मैं इसमें कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, npm, पहले मैं इसके अंदर आ जाता हूँ MVC। तो उसके लिए क्या करते हैं हम cd MVC। ठीक है, और इसमें मैं npm init y, जो बेसिक कमांड है हमारी सारी, वो एक बार इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पैकेज डॉट जेसन बन गई, आप देख रहे होंगे। और npm install express MySQL की ज़रूरत पड़ेगी हमें और नोडमोन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने एक साथ इनको भी इंस्टॉल कर लिया। नाउ स्टार्ट। तो आप देख रहे होंगे पैकेज डॉट जेसन नोड मॉड्यूल्स हमारे इंस्टॉल हो गए हैं। तो मैं पैकेज डॉट जेसन में आके स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने टेस्ट लिख रखा है, स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैं एक तो स्टार्ट नोटेड कॉमा के अंदर कर देता हूँ मैं। ठीक है, इधर भी इधर भी। अब जब भी हमारा स्टार्ट चलेगा तो इसमें लिख लेता हूँ मैं, इसको भी डब्ल्यू नोड सर्वर डॉट जेएस। ये मैं कमांड बना रहा हूँ, ये आपने पहले ऑलरेडी आप इस चीज़ को कर चुके हो। ठीक है, फिर से मैं इसे उठा लेता हूँ और यहाँ हम बना लेंगे डेव के लिए, डेव नोडमोन सर्वर और इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने बेसिक स्क्रिप्ट सेट कर दी है। जब भी अब बार बार नोड स्टार्ट नहीं लिखेंगे, हम इसका यूज कर लेंगे। मैं इसे एक बार रन कर लेता हूँ, npm रन डेव, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, जब भी आपके npm रन डेव यूज होगी तो ये क्या करेगा, नोडमोन सर्वर डॉट जेएस को रन कर देगा। तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो इस पे एरर आई, एरर क्या है देख लेते हैं एक बार के लिए। इंडेक्स डॉट जे एस मेन, अच्छा यहाँ पे हमने इंडेक्स डॉट जे एस यूज़ करके, तो इसलिए एरर दे रहा है। एक तो सर्वर डॉट जे एस और एक फाइल को यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सर्वर डॉट जे एस। अब ये चल जाएगा। एक बार के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हेलो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप चला के देखते हैं एक बार के लिए। और पैकेज डॉट जेसन पे सर्वर डॉट जे एस, सर्वर डॉट जे एस, एक बार फिर से रन करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे हमारा सर्वर रन हो गया है। ठीक है, तो इसे मैं एक बार के लिए बंद कर देता हूँ और इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट का सेटअप क्या है, प्रॉपर फोल्डर सेटअप क्या बनेगा हमारा। ठीक है, देखो मैं लिख लेता हूँ ताकि क्लियरिटी रहेगी। फर्स्ट हम बनाएंगे MVC प्रोजेक्ट, जो हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आएंगे तो कन्फिग एक फोल्डर बनेगा, कन्फिग के अंदर बनेगी db.js। उसके बाद सेम कन्फिग जहाँ पे है वहाँ पे बनेगा मॉडल्स, उसके अंदर मैं बनाऊंगा यूजर मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, और क्या होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर हम बनाएंगे यूजर कंट्रोलर। नेमिंग मैं सेम सेम रख रहा हूँ ताकि आपके लिए क्लियरिटी रहेगी। और राउट्स, राउट्स के अंदर हम बनाएंगे यूजर राउट्स। ठीक है, डॉट जेएस। और क्या होता है, ये सर्वर डॉट जेएस हमारी फाइल ऑलरेडी बनी है। तो ये हमारा बेसिक सेटअप रहेगा। MVC हमारा प्रोजेक्ट हो गया, पहला फोल्डर मतलब, उसके अंदर कन्फिग मॉडल्स कंट्रोलर राउट्स, ये 4 फोल्डर सेम पाथ पे होंगे और इनके अंदर ये फाइलें होंगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट, यहाँ पे से हम इस बेस में फाइलें बनाएंगे। सॉरी, तो मैं पहले फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ। फर्स्ट फोल्डर बना लेता हूँ
कॉन्फ़िग, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा फोल्डर, सॉरी ये कॉन्फ़िग के अंदर बन रहा है भाई, मैं ना इधर से बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बना लेता हूँ मॉडल्स, MKDIR मॉडल्स, ठीक है। फिर मैं बना लेता हूँ MKDIR कंट्रोलर्स और MKDIR राउट्स, ठीक है। ये मेरा बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं नीचे टर्मिनल को बंद कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िग के अंदर आता हूँ मैं, db.js बनानी है तो db.js का कोड ऑलरेडी मेरे पास, अगर आप देखोगे पहले हमने जो वीडियोस बनाई थी, हम उसी कोड को ले लेते हैं। क्यों नहीं खुल रहा, ठीक है। हाँ, तो मैं इस कोड को उठा लेता हूँ और इधर db.js में पेस्ट कर लेता हूँ। क्रिएट कनेक्शन MySQL 2 जो अभी हमने इंस्टॉल किया, ठीक है। लोकल होस्ट, डेटाबेस का नेम चेंज कर लेते हैं, हम बनाएंगे MVC डेमो, ठीक है। पासवर्ड और ये रूट मैंने ऐसे रख लिया, एक टेबल रहेगी यूजर्स, और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हमने db.js को एक्सपोर्ट कर लेंगे, ऐसा करते हैं, इसका नाम, ठीक है, कनेक्शन, ये आ जाएगा इधर। क्रिएट कनेक्शन हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से टेबल भी उठा लेता हूँ ताकि हम सेम टेबल का यूज करेंगे। कहीं पे क्रिएट यूजर्स है ऊपर, हाँ ठीक है। ये दो फील्ड ही रखेंगे अभी के लिए हम। तो मैं इधर आता हूँ और है क्या इधर ऑलरेडी मेरा, हाँ ठीक है। MySQL पे जाते हैं हम, ठीक है। इधर मैं बना लेता हूँ, पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो उसके लिए क्रिएट डेटाबेस MVC डेमो, ये हमने अपना डेटाबेस बना दिया। यूज कर लेता हूँ MVC डेमो, ठीक है। इसके अंदर ये टेबल को मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारी टेबल होगी। और कुछ रॉ डेटा भी हमने ऑलरेडी अगर रखा होगा तो हम रॉ डेटा भी इसमें डाल देंगे, शायद इधर रखा था मैंने। ठीक है, तो ये रॉ डेटा भी मैं इधर डाल देता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए, ठीक है। इसमें तो डेटाबेस का आपको ऑलरेडी पता है, नहीं है तो देखो मैंने क्या किया, MySQL को कॉल किया, उसके बाद MySQL को हमने कनेक्शन पे रख दिया और उसके अंदर 4 पैरामीटर जो आपको ऑलरेडी पता है, और अगर कनेक्ट हुआ तो ये, नहीं हुआ तो एरर आ जाएगी, और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया डेटाबेस का। अब आते हैं मॉडल्स का। मॉडल क्या करता है, मॉडल आपके डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है बेसिकली। आपने एक डेटाबेस की फाइल बना दी, अब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप मॉडल की फाइल बनाते हो। मॉडल आपका डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो मैं मॉडल के अंदर आ जाता हूँ, हमारी फाइल थी यूजर मॉडल .js। इसके अंदर क्या करेंगे हम, फर्स्ट हम अपने डीबी को कॉल करेंगे, ठीक है, जो हमने फाइल बना रखी है, तो वो होगी रिक्वायर, और इसके अंदर हमारा देखो डबल डॉट स्लैश में गया, कॉन्फ़िग के अंदर आ गया, ठीक है। कॉन्फ़िग के अंदर फिर मैंने स्लैश का यूज किया तो db.js, तो आपकी फाइल ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट होगी एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट गेट ऑल यूजर्स, आप कैमल केस में लिखेंगे, और असिंक का यूज करेंगे अब हम, असिंक, ठीक है, ये मेरा फंक्शन। उसके बाद आप आते हैं तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट, एक एरे बना लेता हूँ रोज, इसके अंदर डेटा आएगा, और अवेट डॉट, सॉरी अवेट db डॉट क्वेरी, ठीक है। db डॉट क्वेरी से आप क्वेरी इसके अंदर लिख देंगे, तो मैं लिख लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। तो इसमें यूजर्स का सारा डेटा आके आपने रो पे रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रो को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिटर्न रोज। तो आपने क्या किया, गेट ऑल यूजर एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने डेटाबेस से जो भी डेटा था यूजर्स टेबल का, और डेटा निकाल के रोज पे रखा और रो को रिटर्न कर दिया। तो मैं इसको कर देता हूँ कम, नीचे आके मॉड्यूल, वही सेम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये आपको पता है, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। वैसे तो एक लाइन पे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको हटा दो,
ठीक है, यहाँ से आपने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। अब आते हैं कंट्रोलर पे। देखो आपने एक डेटाबेस का फंक्शन बना लिया, उसके बाद एक मॉडल बना लिया, मॉडल के अंदर आपने डेटाबेस से जो भी डेटा था वो इस मॉडल के इस फंक्शन पे रख लिया। अब आते हैं कंट्रोलर पे। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर लॉजिक को हैंडल करता है। आप जो भी लॉजिक लिखेंगे वो कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे। तो मैं उसके लिए कंट्रोलर पे आके, हमारी फाइल का नाम था यूजर कंट्रोलर .js, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या कर लेता हूँ, मॉडल को कॉल कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, कॉन्स्ट यूजर मॉडल रिक्वायर, वही सेम प्रोसेस सेम है, ठीक है। आपने वहाँ से जिस तरीके से डीबी को किया था उस तरीके से आप यहाँ मॉडल को करेंगे। देखिए मैंने डबल डॉट स्लैश लगाया, मॉडल्स के अंदर गया मैं, फिर मैंने स्लैश लगाया तो आपका यूजर मॉडल डॉट जेएस तो सीधे दिखा दे रहा है, ठीक है। आपने इसको कॉल कर दिया। उसके बाद कॉन्स्ट गेट यूजर, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ गेट यूजर्स, सिंक कर लेते हैं इसको भी। ये आपको पिछली वीडियो में पता है सिंक का यूज क्यों करते हैं करके, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, मिडिलवेयर का यूज़ कर लिया, ठीक है। आपकी इस वीडियो में सारी जो भी हमने पहले वीडियोज कवर अप करी थी वो सारी वीडियो यूज हो रही हैं, ठीक है। देखो इंपोर्ट कैसे करते हैं, असिंक का यूज क्यों हो रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये सब वीडियो हम पहले कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्राई ब्लॉक पे। ट्राई और कैच मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ट्राई ये मैंने लिख लिया और इसके बाद कैच, ये क्यों यूज होता है ये भी आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना तो आपके लिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। आपको एक बार पीछे जितनी भी वीडियोस डली हैं उनको एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं कॉन्स्ट यूजर्स अवेट, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर मॉडल को कॉल करा लेते हैं, यूजर मॉडल डॉट, उसके अंदर जो हमारा फंक्शन था गेट ऑल यूजर्स, आप देख रहे होंगे ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब कर लेता हूँ मैं कंडीशन स्टेटस, ठीक है। आर ई एस डॉट स्टेटस, अगर सब कुछ सही रहता है तो 200 डॉट जेसन पे हम डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है। सक्सेस पे हम लिख देते हैं, सक्सेस होता है तो ट्रू, ठीक है, ट्रू। और डेटा जाएगा जो यूजर्स के अंदर आपका डेटा आ रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं एक बार इसे आपको और समझा देता हूँ, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं बट फिर भी एक बार और। आपने यूजर्स के अंदर यूजर मॉडल से जो डेटा निकाला, गेट यूजर्स का फंक्शन वहाँ चलाया था, वो अगर आपके यूजर्स में आता है तो आपने क्या लगाया, आपने रिस्पॉन्स भेज दिया। और रिस्पॉन्स पे क्या भेजा आपको पता है ऑलरेडी, ये HTTP स्टेटस कोड है 200, ओके पे जाता है, जेसन पे आपने डेटा भेजा, सक्सेस होगा ट्रू, और डेटा के अंदर यूजर्स, आपने जो यूजर्स में डेटा आया वो सारा डेटा के अंदर भेज दिया, ठीक है। अब आता हूँ मैं कैच ब्लॉक पे। अगर कोई एरर आती है, ये एरर हैंडलिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, एरर आती है तो आप कैच ब्लॉक में आपका कोड आ जाएगा और यहाँ पे हम दे देंगे, खाली इसको पास कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया और इसे मैं बंद कर लेता हूँ और इसे भी मैं एक्सपोर्ट करा देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, आपके फंक्शन का नेम, सॉरी, गेट यूजर्स, ठीक है। एक ही लाइन में लिख लेते हैं ताकि आदत बनी रहेगी।